अवॉइड टू ईट लेट एट नाइट। गाइज ये सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं, सुनने में गलत नहीं लग रहे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सेंटेंसेस ये भी गलत हैं। सिर्फ इतने ही नहीं, ये सेंटेंसेस भी गलत हैं। कुछ पढ़ के देख लेते हैं। डू यू माइंड टू क्लोज द विंडो, गलत। The next page if you see, she tolerates to work long hours, या फिर we discuss to go on vacation, सारे के सारे sentences गलत हैं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि इनमें गलती क्या है? गाइस सिर्फ गलती जानने से ही काम नहीं चलता, सही इंग्लिश कैसे बोलें ये समझना ज़रूरी है। तो अगर आज के इस वीडियो में आप एंड तक बने रहते हैं तो बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स से आप बच जाएंगे और आप सही इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर बात करें कि इनमें गलती क्या है, तो सबसे पहले ये पेज था आपके सामने जिसमें मैंने पढ़ा था आई अवॉइड टू ईट लेट एट नाइट। आपको पता है इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है और वही गलत है। अगर आप नोटिस करें इन सभी सेंटेंसेस में हमने हर एक वर्ब के बाद टू यूज़ किया है और उसके बाद एक और वर्ब यूज़ किया है। सो आई अवॉइड टू ईट, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब टू को यूज़ नहीं करना है, तो फिर क्या यूज़ करना है? अगर आप जानेंगे तो बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको जो उसके बाद वर्ब आ रही है उसमें आईएनजी लगा देना है बस। मतलब आई अवॉइड टू डू समथिंग गलत है, बट आई अवॉइड डूइंग समथिंग सही है। मतलब सही इंग्लिश बोलनी है, अगर ये सेंटेंसेस सही से बोलने हैं तो आपको इनके बाद जो वर्ब्स आ रहे हैं उनमें आईएनजी लगा देना है। तो ये सभी वर्ब्स जो है ना, इन्हें समझना है कि ये कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद हम टू डू समथिंग नहीं लगा सकते बट डूइंग समथिंग लगा सकते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। आई अवॉइड टू ईट नहीं, ईटिंग। शी considered moving to another city, she considered to move, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? move यूज किया और ing। तो आपको पता है गाइस ऐसे बहुत सारे verbs हैं जिनके बाद हम ing फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं बट टू वाला वर्ब यूज नहीं करते। तो इन वर्ब्स को आपको समझना है, मतलब इन वर्ब्स को आपको रट लेना है। तो कैसे कर सकते हैं? आई अवॉइड डूइंग समथिंग, आदत बनाएंगे। आई अवॉइड ईटिंग, आई अवॉइड गोइंग, ठीक है, आई अवॉइड कमिंग, ऑल राइट, दिस वे। सो आई अवॉइड डूइंग समथिंग बोल के आप याद कर लेंगे। द सेम वे शी कंसिडर्ड डूइंग समथिंग, ये बोल के याद कर लें। वी डिलेड डूइंग समथिंग। सो अगर मैं पीछे वाले पेज पे आऊं तो क्या है? वी डिलेड टू मेक, गलत है। सही क्या है? वी डिलेड मेकिंग अ डिसीजन, ऑल राइट। द सेम वे डिनाई टू डू समथिंग, गलत है। क्या बोलना है? डिनाई doing something. So he denied having seen the document, all right. They enjoy hiking on weekends. They enjoy to do something, गलत। They enjoy doing something, and enjoy एक common verb है जो आप आम तौर पर यूज कर रहे हैं, लगभग डेली ही यूज करते हैं। सो यू एंजॉय डूइंग समथिंग, ये आप याद कर लें। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एट होम दैट टू एवरी डे, देन यू कैन बाय माय बुक। गाइस मेरी 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बुक अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो ऐप पर। अभी ऑर्डर करें और अपना रिव्यू और 5 स्टार रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो हम अगले पेज पर आते हैं जिनमें आपको वर्ब्स मिल रहे हैं ये स्केप, फिनिश, गिव, ऑल राइट। यहाँ पे आपको वर्ब्स दिख जाते हैं और यहाँ पर हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं। तो गिव अप हो गया, इमेजिन हो गया, इन्वॉल्व हो गया। ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं इनके बाद आप टू लगाकर वर्ब नहीं यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ भी गलती क्या है? वही कॉमन चीज, सब में हमने टू लगाया है, गलत है। सुनने में सही लगता है, इसलिए ध्यान रखें कि आपको सुनने के हिसाब से नहीं जाना है, आपको आदत बनानी है। तो सही क्या होगा? शी गेव अप टू ट्राई, गलत। क्या सही है? शी गेव अप ट्राइंग टू फिक्स द कार। ही फिनिश्ड रीडिंग द बुक। शी एस्केप्ड रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड। All right, I can't imagine living in a different country. Imagine to do something? No, imagine doing something. All right, the job involves traveling abroad. गाइस आपको पता है कि मैंने आज के इस वीडियो में ही आपको क्विज भी देना है,
तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें, क्योंकि जो क्विज में दे रहे हैं उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक कंप्लीट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक वाला, जिसमें ये सभी वर्ब्स होंगे और उनके बाद आपको मैं वर्ब दूंगी जिन्हें सही फॉर्म में यूज करना रहेगा। सिंपल है, आगे वो आपको मिल जाएगा। तो हम अगले पेज पे आते हैं। अब देखिए आपके पास कौन कौन से वर्ब्स हैं, मेंशन, माइंड, पोस्टपोन, प्रैक्टिस एंड रेजिस्ट। इनके बाद भी आप ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि सारे सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। सो आपको टू नहीं यूज करना, टू बिल्ड नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, बिल्डिंग। ऑलराइट, तो अगले पेज पे आ जाते हैं। ही मेंशन्ड गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस, सही है, बट टू गो गलत है। डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। सो डू यू माइंड करके हम पोलाइटली किसी से पूछते हैं कि आपको आपत्ति तो नहीं है। सो डू यू माइंड डूइंग समथिंग। ऑलराइट, ये आप पूछेंगे। दे पोस्टपोन्ड बिल्डिंग द नेक्स्ट न्यू हॉस्पिटल। शी प्रैक्टिसेस प्लेइंग द पियानो डेली। ही कुडंट रेजिस्ट ईटिंग द केक। सो रेजिस्ट डूइंग समथिंग। एंड यस, हिंदी साथ में लिखी हुई है आपकी हेल्प के लिए, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, अगले पेज पर आते हैं। इफ यू सी, क्या है वर्ब्स, रिस्क, सजेस्ट, एडमिट, अप्रिशिएट, फिनिश। ये वाला जो है ना, ये बहुत ही कॉमन है एंड मोस्टली लोग यहाँ गलती कर देते हैं इस तरीके से बोल के, आई सजेस्ट टू टेक अ ब्रेक। बट क्या बोलना है, आई सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक। ऑलराइट, तो ये सभी वर्ब्स हैं। कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, आई रिस्क डूइंग समथिंग या आई डोंट रिस्क कर लेंगे, ठीक है। एंड I suggest doing something, I admit doing something, I appreciate doing something, I finish doing something. ये आप I लगा के इन verbs को बोल के फिर उसके बाद जो आप verb यूज करेंगे ing के साथ बोल के प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। तो इसमें गलती क्या है, ये जैसे आपने पीछे के पेजेस में देखा बिल्कुल उसी तरीके से। तो अभी ये सही इंग्लिश आपके सामने, she risked losing her job by quitting. All right, I suggest taking a break. He admitted stealing the car. I appreciate meeting you in person. In person का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। तो जैसे पर्सनली आप बोलते हैं तो किसी से अगर आप सामने आमने सामने मिल रहे हैं तो इन पर्सन बोलते हैं उसको, ठीक है, इन पर्सन मिलना। She finished writing the report. ऑलराइट, अगर आप 500 सेंटेंसेस की बोलकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करें, और अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट्स में लिखें दिल मांगे मोर। द नेक्स्ट पेज सेज रिग्रेट, टॉलरेट, डिस्कस, कैन स्टैंड, लुक फॉरवर्ड टू। ये भी बहुत कॉमन है, आप सुनते आए होंगे, शी लुक्स फॉरवर्ड टू मीट यू या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो यहाँ भी क्या है, ये सारे के सारे गलत हैं, ध्यान रखें। लुक फॉरवर्ड टू डू समथिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग। तो यहाँ भी आपको ing यूज करना है। आई रिग्रेट नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी, इट्स अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट, शी टॉलरेट्स वर्किंग लॉन्ग आवर्स, वी डिस्कस्ड गोइंग ऑन वेकेशन। ऑल राइट, आई कैन स्टैंड वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स, सो आई कैन स्टैंड डूइंग समथिंग। द सेम वे इसकी प्रैक्टिस कर लें। आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, शी लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो एंड आई एम श्योर आपने इसे लाइक भी कर दिया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।